Hello, dear students. How are you all? Welcome back to your English classes after your half yearly exams. So, children, in today's class, we'll study the second part of chapter 6, that is the 100 dresses. In first part, we have studied that how the classmates of Vanda Petronsky used to tease her. उसके क्लासमेट्स उसको किस तरह से टीज़ करते थे, परेशान करते थे ऑन बीइंग हर अ पॉलिश गर्ल, उसके एक पॉलिश होने पर और उसके ये कहने पर कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. फाइनली व्हाट हैपेंड वन डे, वेंडा पेट्रॉन्स्की उन सबको छोड़कर चली जाती है. ओके, नाउ स्टडी द नेक्स्ट पार्ट. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. तो जब ये सब ड्यूरिंग दैट टाइम उसकी जो क्लास थी वो सब क्लास के सभी बच्चे क्लास रूम में सर्कल कर रहे थे, यानी कि सर्कल बनाए हुए थे. वो घूम रहे थे उस क्लास में. एंड क्यों घूम रहे थे वो क्लास में? क्योंकि वो देख रहे थे उन 100 ड्रेसेस को, जो पेंटिंग्स थी 100 ड्रेसेस की, उनको वो ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत ही कीनली. तभी मॉनिटर एक नोट लेकर आता है प्रिंसिपल ऑफिस से और वो मिस मैसन को हैंड ओवर कर देता है. मिस मैसन उसको बहुत बार पढ़ती हैं, स्टडी करती हैं और कुछ सोचने के बाद शी स्टार्टेड क्लैपिंग. उन्होंने क्लैपिंग की. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. सभी बच्चों से कहती हैं सब अपनी सीट पर आ जाइए. व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट. जब पैरों की आवाज़ें आनी बंद हो गई और रूम बिल्कुल शांत हो गया, मिस मैसन सेड, उन्होंने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. मेरे पास एक लेटर है जो कि वेंडा के फादर की तरफ से है और ये मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. अब ये बात सुनकर कि वेंडा के फादर की तरफ से कोई लेटर है, सभी जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स थे सब बहुत शांत हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली डेलिबरेटली. क्लास जो टीचर थी वो अपने स्पेक्स को, जो उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, उसको एडजस्ट करती हैं और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करती हैं. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. तो हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग. उनका जो मैनर था, तरीका था, वो बता रहा था कि अब होने क्या वाला है. दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. जब मिस मैसन वो नोट पढ़ रही थी तो सब बहुत ही शांत हो गए, बहुत गंभीर हो गए और सबको पता था कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात है डेफिनेटली. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर. जैक ऑल्सो. उसके फादर कहते हैं, अब लेटर में क्या लिखा था कि डियर टीचर, मेरी वेंडा अब स्कूल नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़ी शहर में पहुंच गए हैं, चले गए हैं. नो मोर होलर पॉलेब. होलर पॉलेब क्या होता है बच्चों? ये जो बच्चे टीज करते हैं, होलर मीन्स लाउड, शाउट, क्राई. और पॉले को पॉलिश जो लोग थे पोलैंड के, उनको उनके नाम की वजह से चिढ़ाते थे, टीज करते थे, उनको बुली करते थे. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. कोई नहीं पूछेगा कि इतना फनी नेम क्यों है तुम्हारा. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. क्योंकि इस बड़े शहर में बहुत सारे फनी नेम्स हैं, तो उसमें मेरी वेंडा का नेम किसी को भी फनी नहीं लगेगा. योर्स ट्रूली, जैन पेट्रॉन्स्की. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on a soft white handkerchief. ये सब सुनकर बहुत सभी शांत हो जाते हैं क्लास में. मिस मैसन जो टीचर थी वो अपने ग्लासेस उतारती हैं, उनको थोड़ा साफ करती हैं अपने हैंडकरचीफ से. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. ये सब पढ़कर वो क्लास की तरफ देखती हैं
द एटमोसफेयर ऑफ क्लास वाज क्वाइट सीरियस, बहुत सब लोग उस समय सीरियस थे। और फिर वो बोलती हैं, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग एंड फैमिलियर वन। कहती हैं कि आई होप, मैं कोशिश करती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि रूम नंबर 13 में कोई भी बॉय या गर्ल अब किसी भी बच्चे को पर्पसली डेलिबरेटली में जानबूझकर किसी के नेम की वजह से उसको हर्ट नहीं करेगा। किसी का नेम बहुत लेंदी है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वाज सेड इन थॉटफुलनेस। मैं आशा करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है वो तुम्हारी नासमझी में कहा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड। मुझे पता है कि जैसा मुझे फील हो रहा है वैसे तुम सबको भी फील हो रहा है कि यह बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इस बारे में बहुत ध्यान से सोचो समझो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। पहला जो पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी ने अपने लेसन को प्रिपेयर करने की कोशिश की बट उसका माइंड अपने वर्क पर नहीं था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। एक्चुअली शी वॉज फीलिंग गिल्टी। उसको क्या फील हो रहा था? उसको गिल्ट फील हो रहा था कि इस सब में कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। 2. She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. Obviously ये बात सही भी थी कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब वेंडा से पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं क्लोजेट में। बट शी हैड सेड नथिंग। उसके सामने से पूछा जाता था बट डेस्पाइट दैट शी डिडंट से एनीथिंग। उसके बावजूद भी उसने कभी उसके अपोज में नहीं आई। वो नहीं कहा उसने कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। वो शांत खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट बैड एज वॉट पैगी हैड डन। और ये इतना ही बुरा था जितना कि बुरा पैगी करती थी। जब भी पैगी उसको टीज करती थी, उससे पूछती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो चुप रहती थी। वर्स, शी वॉज अ कावर्ड। वो अपने आप को कावर्ड फील कर रही थी, कायर फील कर रही थी कि मैं भी कहीं ना कहीं सब में रेस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं कोशिश करती कि अपोज करती इस बात के लिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हो सकता था कि आज वेंडा हमारे बीच में होती। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। उसको लग रहा था, उसको फील हो रहा था कि मैडी के साथ साथ पैगी यानी कि हम दोनों ही कहीं ना कहीं इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़। वो अपने आप को वेंडा की जगह रखकर देख सकती थी कि अगर मैं वेंडा के प्लेस पर होती तो मुझे कैसा फील होता। गुडनेस, वाज़न्ट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कर सकती थी? इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लैंस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। वो सोचती है कि काश मैं उसके पास जाकर कहती उससे कि हमारा तुम्हें हर्ट करने का मतलब नहीं है। वो पैगी की तरफ गई बट पैगी डिडंट लुक अप। पैगी उसकी तरफ नहीं देख रही थी, उसने उसकी तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। उसको फील हो रहा था, वो लग रहा था कि वो स्टडी कर रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैड और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब मैडी सोचती है कि पैगी को रियलाइज़ हो या ना हो बट मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डेफिनेटली आई शुड डू समथिंग फॉर हर। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की। उसको वेंडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना ही है। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है कि वेंडा अभी बहुत दूर ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर। हो सकता है कि पैगी उसके साथ जो जिस प्लेस पर हाइट्स पर बॉगेंस हाइट्स पर वो रहती थी वहाँ पर उसके साथ वहाँ पर जाए तो मे बी उसको मिल जाए वो। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। और वो उसको बताएंगे कि तुमने जो कॉन्टेस्ट हुआ था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वो जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड शी 100 एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वो उसको बताते कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है और ऑल ऑफ योर ड्रेसेस आर सो ब्यूटीफुल। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness. जब स्कूल ओवर हो गया, डिस्पर्सल टाइम हो गया, तो पैगी कहती है, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। पैगी मैडी से बोलती है, प्रपोजल लगती है, चलो देखते हैं कि वो लड़की अभी गई है या अभी भी है। सो पैगी
had the same idea. Maddie glowed. Peggy was really all right. Peggy और मैडी दोनों इस बात के लिए एग्री हो जाती हैं. The two girls hurried out of the buildings up the street toward Bogue inside the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon. दोनों लड़की उस प्लेस पर जाती हैं जहाँ पर नवंबर की दोपहर में, यानी कि उस समय जो नवंबर का टाइम था वहाँ पर जाना ठीक नहीं था, अवॉइड किया जाता था. ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल. वो हल्की फुल्की बौछार हो रही, बारिश हो रही थी, ड्रिजली, और नमी वाला मौसम था वहाँ पर. निराशा, यानी कि वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था. वेट, तो ऐसे टाइम में वहाँ पर जाना सब अवॉइड करते थे. वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉनर और मेक फन ऑफ हर नेम. ग्रफली मीन्स कठोरता से. तो वो कहती है कि मेरे कहने का कभी भी मतलब ये नहीं था कि मैं उसको हर्ट करूं, यानी कि मेरे इंटेंशन कभी भी उसके लिए बुरे नहीं रहे. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. मुझे लगता था कि वो इतना इसको लाइटली लेगी, बट वो तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता था कि वो बहुत ही इन बातों को बहुत फील नहीं करेगी, बट देखो वो तो सब बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल निकली, और उसने कितनी अच्छी ड्राइंग भी की. मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकी. ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा. उसके मन में सिर्फ एक ही बात चली थी, किसी ना किसी तरह से वेंडा मिल जाए. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज. वो रियलाइज़ कराना चाहती थी उसको कि तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो स्कूल के लिए, कितनी टैलेंटेड हो. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, सब तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. पैगी और वो कभी भी इस तरह की कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. दोनों लड़कियाँ ऊपर जाती हैं और रात होने से पहले पहले वहाँ पर पहुँचना चाहती हैं. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स लिव, सैड मैडी. मैडी कहती है मुझे लगता है कि वो यही वो जगह है जहाँ पर पेट्रॉन्स की रहती है. पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, wisp of old grass stuck up there and here and there along the pathway like thin kittens. Wisp means straws, यानी कि जो तिनके होते हैं, वो घास के जो तिनके थे वो वहाँ पर अटके हुए थे उस रास्ते में, उस घर पर. और बहुत ही नैरो पाथ था, बहुत ही नैरो रास्ता था, जैसे कि किटन्स होते हैं, किटन्स यानी कि बेबी ऑफ किटन्स होते हैं, वो वहाँ से निकल सकते हैं, इतना नैरो. द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन. जो हाउस था उसके आगे का जो स्पेस था वो बहुत ही शेबी था, यानी कि देखने में भद्दा लग रहा था, बट स्टिल दैट वाज क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा था. देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. घर के आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. वहाँ पर गई वो, उन्होंने डोर नॉक किया, but nobody was there. Still there was no answer. कोई उनको आंसर नहीं मिला. There was no doubt about it. The patrons were gone. How could they ever make amends? अब वो कहती हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब वो जा चुके हैं, अब बट हमें अब ये जो रियलाइज़ हो रहा है, हम इस बात का वो इसमें सुधार कैसे करेंगे, किस तरह से हम उसको वेंडा पेट्रॉन्स को रियलाइज़ करेंगे कि वी आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हर. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. वो दोनों वहाँ से आ जाती हैं. वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू. बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स. वो कहती है कि जब मैं उसे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो उसके माइंड में उन 100 ड्रेसेस के आइडिया चल रहे होते थे. शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स. शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज वो अपने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट को कभी भी नहीं जीत पाती. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. मैडी के माइंड में ये सब बातें चल रही थी और वो
ये आपस में डिस्कशन कर रही थी कि अगर हम उससे बातें नहीं पूछते, वो जब भी हम उससे इस बारे में बात करते थे, वो इन बातों को बहुत ही डीपली लेकर जाती थी और उसके मन में डिसाइड उसने कर लिया था कि हाँ मुझे जीतना है, मुझे अपना टैलेंट सबको दिखाना ही है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। मैडी उस रात नहीं सो पाई। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस दैट द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। वो उसी घर के बारे में और उस वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोच रही थी। उस ब्लू ड्रेस, उसके घर के बारे में सोच रही थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम्स। और वो सब जो क्लासरूम में पिक्चर्स लगी हुई थी, वो सब सीन उसके माइंड में घूम रहा था। At last Mary sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. रात को उठकर बैठ जाती है मैडी और she's thinking about her. This was the hardest thinking she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. Finally, वो किसी conclusion पर पहुंचती है. She was never going to stand by and say nothing again. वो कहती है कि अब मैं कभी भी, अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है तो मैं इसके अपोजिशन में ही रहूँगी, यानी कि इन सब बातों के लिए को मैं आगे नहीं लेकर जाऊँगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, शी वुड स्पीक अप। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोई किसी के नाम से कोई किसी को टीज़ कर रहा है, उसको बुली कर रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगी, उन लोगों के जो किसी को टीज़ कर रहा है। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, भले ही मुझे पैगी की फ्रेंडशिप को खोना पड़े, बट मैं पैगी का साथ भी नहीं दूंगी इस मैटर में। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट एंड विद वेंडा। उसने वेंडा के साथ अच्छा नहीं किया, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। बट अब से वो किसी भी पर्सन को, एटलीस्ट उसकी वजह से, पैगी की वजह से किसी पर्सन को हर्ट नहीं होगा। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे को मैडी और पैगी दोनों साथ थी आफ्टरनून में। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। वो दोनों वेंडा को एक लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। वो उसको लिख रही थी कि हाउ ब्यूटीफुल योर ड्रेसेस वर, कितनी ब्यूटीफुल तुम्हारी ड्रेसेस थी जो तुमने स्केचेस ड्रॉ किए थे, और तुम्हारा जहाँ पर तुम गई हो वो एटमोसफियर कैसा है, वहाँ पर टीचर्स कैसे हैं, सब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो एक बहुत ही फ्रेंडली लेटर लिख रही थी। दे हैड मैन टू से दे वर सॉरी। उनके कहने का पर्पज़ क्या था? दैट दे आर फीलिंग सॉरी। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। उन्होंने ये एक फ्रेंडली लेटर लिखा और अपने सिग्नेचर किए। दे मेल द लेटर टू बोगन साइड्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। एनवलप पर लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड और उसको पोस्ट कर दिया। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक टू, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। अब उनके माइंड में चल रहा था कि ऐसा भी हो सकता है उसको लेटर ना मिला हो, बट ऐसा भी हो सकता है उसको लेटर मिल गया हो, बट वो उनको आंसर नहीं देना चाहती क्योंकि वो उनसे गुस्सा है, एंग्री है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। बहुत हफ्तों निकल गए बट कोई आंसर उनको नहीं मिला। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। पैगी इन सब चीज़ों के बारे में भूलती जा रही थी, सब कुछ उसने भूलना स्टार्ट कर दिया था। और मैडी रात को सपने में भी पैगी वेंडा के बारे में बातें करती थी, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद। और रात को सपने में भी वो लोगों को मना करती थी जो वेंडा को टीज कर रहे हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। सपने में जस्ट अपोजिट होता था जो कि एक्चुअल में होता था। मैडी रात को मैडी को ड्रीम्स दिखते थे कि सब उसको वेंडा को टीज़ कर रहे हैं और वो वेंडा को सपोर्ट कर रही बचा रही है कि स्टॉप टीजिंग हर। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का समय था। इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर्स। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम डेकोरेट हुआ था। स्मॉल ट्री वॉज ऑल्सो देयर। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, the teacher showed the class a letter she had received that morning.
टीचर उनको एक लेटर दिखाती हैं सुबह। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। बच्चों तुम्हें ध्यान है, एक वेंडा पेट्रॉन्स के नाम की गर्ल थी हमारी क्लास में जो कि बहुत ही टैलेंटेड थी। शी वॉज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। वेल शी हैज़ लिटन मी, उसने मुझे लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। अब उसने मुझे लेटर लिखा है तो अब मैं उसको एक वो मेडल भी सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं ये लेटर क्लास में पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली। डियर मिस मैसून, हाउ आर यू एंड रूम 13? डियर मिस मैसून, आप कैसी हैं और रूम 13 के सभी बच्चे कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। प्लीज़ गर्ल्स को बताइए कि वो सभी 100 ड्रेसेस वो रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास न्यू 100 ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी लाइन से क्लोजेट में लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming। मैं चाहूँगी कि पैगी वो ग्रीन कलर की ड्रेस रखे जिसमें रेड कलर की ट्रिमिंग्स हैं। एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी वो ब्लू कलर की ड्रेस रख सकती है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। क्रिसमस टाइम पर आई एम रियली मिसिंग माई ओल्ड स्कूल, और जो मेरी न्यू टीचर हैं वो आपको इक्वल, आपके बराबर अच्छी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आप सभी को मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। घर जाते हुए दोनों ने वो ड्राइंग्स अपने पास रखी हुई थी, वो रास्ते में जा रही थी। ऑल द हाउसेज हैड रैट्स एंड हॉली इन द विंडोज़, सभी घरों पर रैट्स यानी कि जो गार्लैंड्स वगैरह थे, मालाएँ लगी हुई थी, सजे हुए थे, डेकोरेट हुए हुए थे। विंडोज़ भी आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर्स के बाहर भी लगे हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, ग्रॉसरी स्टोर्स के बाहर भी क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग। शाइनी पेपर्स के वहाँ पर कॉर्नुकोपियाज होते हैं बच्चों, सिंबल ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, सिंबल ऑफ वेल्थ। ओके, ये बुके की तरह ही होता है, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वगैरह होते हैं। The air smelled like Christmas and light shining everybody reflected different colors on the snow। जो एयर थी वो फील हो रही थी क्रिसमस वाली, और लाइट वाज देयर, लाइट्स के रिफ्लेक्शन थे वहाँ पर, और दैट वाज अ कलरफुल सीन। बॉय सेड पैगी, दिस शोज दैट शी रियली लाइक्स अस। ये फील कराता है कि वो हमें बहुत पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। मुझे लगता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया है और उसने हमें कहा है कि दैट्स ओके एंड दैट्स दैट। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी कहती है दुख से, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन and couldn't even really make things right between them। उसको सैड फील हुआ, उसके मन में बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो उसको पता था, वो जानती थी कि she would never see the little tight lipped polish girl, वो अब कभी भी उस पॉलिश गर्ल को नहीं देख पाएगी। and couldn't even ever really make things right between them, और उनके बीच की जो बातें हैं वो कभी भी उसको पैचअप नहीं कर पाएगी। पहले से ही उन्होंने एक लेटर लिखा था उसको, और वेंडा ने वो रिसीव किया होगा डेफिनेटली। वेंडा ने उनको ड्रेसेस भी गिफ्ट की हैं, बट फिर भी वो चाहती, उनके मन में जो बात थी कि वो वेंडा को वो सॉरी फील करें फेस टू फेस, वो पॉसिबल नहीं था अब। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग्स ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉल पेपर इन द बेडरूम। वो घर गई और उसने उस ड्राइंग को जो वेंडा ने उसको दी थी एक टॉर्न प्लेस पर, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर थोड़ा जहाँ से ठीक नहीं था, रफ था प्लेस वो, उसके ऊपर वॉलपेपर के ऊपर वहाँ पर वो उसको पिन कर देती है, यानी कि लगा देती है। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। वो शेबी मीन्स भद्दा, यानी कि वो जो रूम उसकी वजह से, उस जगह की वजह से शेबी दिख रहा था, वो बहुत ही उसकी वजह से ब्रिलियंट कलर उस उभर आकर आते हैं उस जो ड्रेस में दिख रहे थे, उसकी वजह से वो बहुत ही ब्राइट लगने लगता है। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी बेड पर बैठ जाती है एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उस ड्राइंग को देखती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे।
वो कुछ नहीं कह पाती, बट वो फील करती कि हाँ वेंडा वाकई में हमारे लिए बहुत ही अच्छी थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ब्लर हो जाती हैं। वो अपनी आइज़ को रब करती है और वो देखती है उसमें जो कलर्स थे, उसकी जो ड्रेस में जो कलर थे वो वाकई में बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल मैडी की तरह फील हो रहे थे। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, बिल्कुल मैडी की जैसे ही फील हो रहे थे। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, कि वो मैडी की जैसे क्यों फील हो रहे हैं। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्योंकि वेंडा ने वो उसी के लिए ड्रॉ किया था। एग्जैक्टली शी रैन ओवर टू पैगीज, वो पैगी के पास जाती है। शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर वेंडा, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैप्टर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडा's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. देखो उसने तुम्हें भी ड्रॉ किया है, यानी कि जो मुझे उसने गिफ्ट किया है वो गर्ल मैं ही हूँ और जो तुम्हें गिफ्ट किया है वो गर्ल तुम, दैट्स यू, शी exclaimed. And the head and face of this picture, did you like Peggy? Did look like Peggy, बिल्कुल पैगी की तरह दिखता है। What did I say? said Peggy. She must have really liked us. वो हमें बहुत पसंद करती थी। Yes, she must have, agreed Maddie. And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. वो उस वेंडा के बारे में सोचती हैं जो कि सनी स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी और सब लोग उसको टीज करते थे। Looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. फाइनली वो बोलती हैं कि हाँ ये वही गर्ल थी जिसको सब टीज करते थे। वो सभी गर्ल से सराउंडेड रहती थी और सब उसको बुली करते थे। चलते हुए, आते हुए, जाते हुए फाइनली वो यही कहती हैं श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि हाँ रियली यू डिज़र्व दिस, वेंडा पेट्रॉन्स की। So this was all in today's class, my dear children. I hope you have got the explanation in a nice way. Goodbye and take care.